गुड इवनिंग। वेलकम टू वन मोर क्विज। आज आप देख सकते हैं आज की क्विज चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब आप एरर्स के बारे में पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर एनालिसिस। ओके, सो द क्विज इज फोकस्ड ऑन द एरर part of the this chapter. Let me give you a background. सी, आपको जो थ्योरी बनानी होती है उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन लेते वक्त एरर्स हो जाते हैं। एक होता है ब्लंडर, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ब्लंडर इज वेरी डिफरेंट, राइट? वो तो ह्यूमन ब्लंडर है, तो ब्लंडर इज नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ दैट। हम जो इसेंशली एरर्स पढ़ते हैं उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आज हम बात कर रहे हैं कि हमें एक थ्योरी बनानी है, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हुए हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उसमें अनसर्टेनिटी होती है, राइट? सो अगर आप चैप्टर का एसेंस देखेंगे तो ये है कि फिजिक्स एक साइंस है जो ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। द फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। यू लुक एट द रियल वर्ल्ड, take observations, and then based on the experiment, you can decide whether your theory is right or wrong. You can't create theories in thin air. आप हवा में थ्योरी नहीं बना सकते, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन में अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी आप पक्का नहीं कह सकते कि ये वैल्यू ट्रू वैल्यू है। तो आपको एक ट्रू वैल्यू मालूम होती है, उसके आसपास आप फ्लक्चुएट करते हैं। तो आज जो क्विज है पहले चैप्टर के ऊपर है, और मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, व्हेन आई टीच, one of the things that I do as part of my teaching process is the fact that I conduct quizzes. I teach and spontaneously I would do a lot of quizzes. The idea of quiz is very simple, कि जो सेंट्रल आइडिया चैप्टर का आपके दिमाग में बैठाना ही मेरा काम है। बहुत सारे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन सेंट्रल आइडिया बताने वाले टीचर आपको बहुत कम मिलेंगे। One of the very popular methodology of getting the central idea in your mind is quizzing. तो जो मैं क्विज कंडक्ट करूंगा, इसके बाद हम एक क्विज करेंगे और आप देखेंगे किस तरह से ये भी एक क्विज है, लेकिन मैं आपको दूसरे फॉर्मेट में दिखाऊंगा। तो दिस इज द वे आई टीच। ओके, आई गेट इनटू डिस्कशंस एंड देन आई थ्रो अ क्विज ऑन यू। मैं आपके ऊपर एक क्विज दूंगा आपको मैं, और अगर आप इंस्टेंटेनियसली अपना दिमाग लगाएंगे तो आप गलती कर सकते हैं। मैं आपको उसी समय करेक्ट कर दूंगा कि ये गलत आपने सोचा है। अगर किसी का सेंट्रल आइडिया अगर आपको पकड़ना है कि कैसे आप उसको ठीक करेंगे, तो इमीडिएटली आप क्विजिंग करेंगे, और क्विजिंग से मालूम चल जाएगा कि आपकी ग्रास्प कितनी आई है डिस्कशन के बाद। तो क्विजिंग इज वन ऑफ द मेनस्टे ऑफ माय टीचिंग मेथोडोलॉजी। Now let me just talk about this particular quiz, which is what type of errors are studied with the help of error analysis. तो देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने एरर्स जो पढ़े, मैंने आपको शुरू में ब्लंडर के बारे में बताया, वो तीसरा टाइप होता है, उसके बारे में आप चिंता ना करें। इसेंशली आपने दो तरह के एरर पढ़े होंगे, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। देखिए, रैंडम एरर जो है उसको रिड्यूस करने का सिर्फ एक ही मेथड है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लीजिए। जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना आप बेसिकली अपना रैंडम एरर कम करते जाएंगे। रैंडम एरर खत्म करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करिए, और आप अपना रैंडम एरर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन्फिनिटी होती जाएगी, तो आपका रैंडम एरर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो बेसिकली आज अगर आप देखेंगे जो क्विज है उसके अंदर एरर एनालिसिस के बारे में बात करिए। देखिए, माय क्विजिंग इज वेरी ट्रिकी। मैं आपसे ट्रिकी क्विज पूछता हूं जिससे कि आप टाइट स्पॉट, आप फंस जाएंगे और आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसी क्विजिंग जो आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में फोर्स करती है थिंक करने के लिए, दैट इज व्हाट आई डू। सो आई एम कमिंग आउट विद लॉट ऑफ गुड क्विजेस ऑन class 11th, class 12th, class 10th, 9th, physics, NEET, JEE, all boards. Even if you're AP Physics, your IB board, CBSE, ICSE, you can do my quiz. The quizzing I am going to do, फॉर एग्जाम्पल आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट लीजिए, मेरी क्विजिंग जो होगी उसके अंदर कम से कम मैं आपसे 125 से 150 क्विज ऑर्गेनाइज करूंगा,
और ये अनकन्वेंशनल मेथड नहीं है। अगर आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज को देखेंगे तो सारी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्विजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है। इसके लिए बैच का साइज छोटा रखना पड़ता है। 50 बच्चे क्लास में, 150 बच्चे ऑनलाइन, इससे कोई आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। तो आपको छोटा बैच रखना पड़ता है, पर्सनल अटेंशन देनी पड़ती है और बहुत रिगरस तरीके से आपको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन फन मेथड में। वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स, बट रिमेंबर इफ द सेंट्रल आइडिया अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी से, देन आपको क्वेश्चंस करते हुए फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। नहीं तो आप कितने ही एग्जाम दे दीजिए, दिन रात एग्जाम देते रहिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि आपको सेंट्रल आइडिया समझ में नहीं आया। और जैसे ही सेंट्रल आइडिया सामने आएगा आप वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, और ज्यादातर जो एंट्रेंस है वो सेंट्रल आइडिया पे आधारित है। लेट मी कम बैक टू दिस क्वेश्चन। देखिए, एरर एनालिसिस जो स्टडी करा जाता है उसके आगे मैंने एक छोटी सी इक्वेशन भी लिखी है, a प्लस माइनस डेल्टा ए। ये जो है, अब मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, बट लेट मी काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। If your answer is random error, एरर एनालिसिस जो आप एनसीईआरटी में देखेंगे, जहां पे आपको रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, इस तरह के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे रैंडम एरर से डील करते हैं। सिस्टमैटिक एरर हटाने के लिए आप ज्यादा रीडिंग लेंगे, सिस्टमैटिक एरर नहीं हटेगा। सिस्टमैटिक एरर हटता है बाय इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आपने गलत स्केलिंग करी है, आपने जीरो की जगह पे सामने सामने नहीं रखा, तो आपका जो है लेंथ ऑटोमेटिकली गलत आएगा। तो जो ह्यूमन बायस, इंसान की जो बायस है उसकी वजह से, तो जो रैंडम एरर्स है वो रैंडम ही होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, और बेसिकली वो जो होते हैं ज्यादा रीडिंग लेने से कम हो जाते हैं। एरर एनालिसिस जो आप पूरा का पूरा परसेंटेज एरर निकालते हैं, इट ओनली डील्स विद रैंडम एरर्स, इट डज नॉट डील विद सिस्टमैटिक एरर्स, राइट? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट इफ यू लिसन टू इट वेरी केयरफुली, अब आपको ये कभी भूलेगा नहीं कि जब आप एरर एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि एरर एनालिसिस हैज मोर टू डू विद, it has only to do with error analysis has more to do with random error and has nothing to do with systematic error. So I hope you like my quiz. Keep watching my YouTube video. I have 2000 videos, and coincidentally it is very surprising कि जो मैं videos बना रहा हूँ, numerical solve कर रहा हूँ, जो मैं theoretical discussion कर रहा हूँ, वो अब नीट और जेई और बोर्ड के पेपर में आना शुरू हो गया। मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ और बेसिकली मेरा एजेंडा तो कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स था, लेकिन अब एनटीए का लेवल जो है वो कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स का हो गया, और एनटीए भी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रही है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देना बंद कर दिया। आपको मैथ्स आनी चाहिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। फिजिक्स के लिए आपको बेसिकली मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आने चाहिए, लेंदी क्वेश्चंस करने की आदत होनी चाहिए। ये तब पॉसिबल है जब सेंट्रल आइडिया कैप्चर्ड है, बाकी सब मैकेनिकल प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चों को सेंट्रल आइडिया नहीं मालूम, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी प्रैक्टिस आती है, लेकिन सेंट्रल आइडिया नहीं आते। तो क्विज के जरिए आई टीच फिजिक्स, इट्स गोइंग टू बी फन। आपको बहुत मजा आएगा क्विजिंग के जरिए, एंड यू विल लव द होल एनवायरनमेंट एंड मेथोडोलॉजी। वेरी स्मॉल बैचेस, very few students, very personalized way, very very good methodology. You would love it, and beautiful environment, by the way. So keep watching my videos, keep watching my YouTube channel. 2000 videos, बहुत सारे क्वेश्चन। एनटीए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये सिर्फ चांस है कि आना शुरू हो गए हैं, और एनटीए का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे अपनी सीट और मार्क्स फिजिक्स की वजह से खो देते हैं। देर गुड स्टूडेंट्स, बट फिजिक्स में उनका कुछ हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो always go for conceptual physics. Do not go for run of the mill. Always study from, now that you have digital, you have all of this, you have the choice कि अब हम 1 घंटा आना 1 घंटा जाना नहीं करेंगे, हम स्पेशलिस्ट से पढ़ेंगे, मैथ्स के स्पेशलिस्ट से, बायो के स्पेशलिस्ट से। दिस इज अ वेरी गुड स्टूडेंट स्टडी। वो आप एक छत के नीचे चले गए और आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि एक छत के नीचे आपको सारे अच्छे सब्जेक्ट मिले। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। यहाँ बेस्ट क्या मिलता है, इसको बेस्ट ऑफ द ब्रीड बोलते हैं। आप बेस्ट ऑफ द ब्रीड अप्रोच रखिए कि यहाँ बेटर क्या है, यहाँ बेटर क्या है। अब आपको ट्रैवल करने का टाइम जरूरत नहीं है, यू हैव टेक्नोलॉजी इन योर फेवर। So I hope you enjoyed this session. I hope you loved this quiz, and I look forward to engage with you. Keep watching my videos, and thank you very much for your attention.
हैं।